आदेश। जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है सुबह मिले ये 5 संकेत तो समझो भगवान का वास आपके घर में हो गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके कमेंट के जवाब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दिया करूंगा। हर दिन 2 लोगों को मैं चुनूंगा जो भाग्यशाली होंगे, उनका नाम लेके मैं उनके कमेंट का जवाब दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मेरे इस यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, साथ ही इस वीडियो के कमेंट में पिन वीडियो के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। वो कमेंट मैं पिन कर दूंगा, वहां से लिंक पे जाकर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात जाननी हो तो कमेंट करिए। अगर आप भाग्यशाली होंगे तो आपका नंबर जरूर आएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। बिना कोई समय गवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जीवन की भागदौड़ में लगे रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है, गौर किया है कि आपकी आंख खुलने से लेकर सूरज के निकलने के बीच आपके साथ क्या घट रहा है? शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में साक्षात नारायण या महादेव का वास होता है उस घर की सुबह आम घरों जैसी नहीं होती। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, ललित भाई हम पूजा तो बहुत करते हैं, पर पता कैसे चले कि भगवान हमारी चौखट के भीतर आए भी हैं या नहीं। देखिए, भगवान सीधे आकर कभी हाथ नहीं मिलाते हैं। वो तुम्हें ऐसे 5 गुप्त संकेत देंगे जो तुम सिर्फ सुबह के वक्त महसूस करोगे। अगर इनमें से 2 संकेत भी तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारी झोली भरने वाली है और तुम्हारे घर की सुरक्षा स्वयं महाकाल कर रहे हैं। आज अघोर शक्ति पर मैं उन संकेतों का पर्दा उठाऊंगा जिन्हें दुनिया इत्तेफाक कहती है, पर तंत्र मार्ग में इन्हें ईश्वरी दस्तक कहा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी संकेत तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत का प्रमाण है। सबसे पहले, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर तुम्हारी आंख रोज इसी समय पर अपने आप खुल जाती है और तुम ताजगी महसूस करते हो तो यह पहला प्रमाण है कि तुम्हारे घर में दैवी शक्तियों का वास है। अघोर मार्ग कहता है कि इष्ट देव उन्हीं साधकों को इस समय जगाते हैं जिन्हें संवाद करने के लिए वो चुनते हैं। अगर तुम उस वक्त जागकर सिर्फ 5 मिनट अपने भगवान का नाम लेते हो तो तुम्हारी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। यह संकेत है कि तुम चुने हुए साधक हो और भगवान चाहते हैं कि तुम उस समय ऊर्जा को ग्रहण करो। दूसरा संकेत, तुम सोकर उठे, तुमने अभी पूजा घर का दरवाजा भी नहीं खोला, फिर भी तुम्हारे पूरे घर में अचानक चंदन, मोगरा या गुग्गल की दिव्य खुशबू फैल गई। तो समझ लेना कि रात में तुम्हारे घर में किसी उच्च कोटि की शक्ति का आगमन हुआ है। शक्तियां गंध के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। अघोर पंथ में माना जाता है कि जब कुल देवी या इष्ट देव घर के भीतर विचरण करते हैं तो पीछे एक ऐसी सुगंध छोड़ जाते हैं जो इस दुनिया की नहीं होती। अगर तुम्हें भी सुबह सुबह ऐसी खुशबू आए तो हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाना और धन्यवाद देना, क्योंकि साक्षात शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। तीसरा संकेत, सुबह सुबह अगर कोई गौरैया, कबूतर या सफेद गाय तुम्हारे द्वार पर आकर आवाज दे तो इसे साधारण मत समझना। जीव जंतु दैवी तरंगों को सबसे पहले पहचानते हैं। जिस घर में भगवान का वास होता है वहां की ऊर्जा बहुत कोमल और शुद्ध होती है और जानवर वही खिंच चले आते हैं। अगर रोज सुबह तुम्हारे आंगन में पक्षी चहचहा रहे हैं या कोई जीव आकर शांति से बैठा है तो यह संकेत है कि तुम्हारे घर की नकारात्मकता खत्म हो चुकी है। घर की ऊर्जा अब तपोवन जैसी हो गई है, जहां हर जीव खुद को सुरक्षित महसूस करता है। चौथा संकेत, यह संकेत बहुत ही गहरा है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हें ऐसा आभास हो कि कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही है या कोई मंत्र पढ़ रहा है या शंख की ध्वनि आ रही है, जबकि असल में आसपास सब शांत है, तो समझो तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर की शक्तियों ने तुम्हारे कान के पर्दे के माध्यम से तुम्हें संदेश देना शुरू कर दिया है। इसे अघोर में आकाशवाणी का सुच रूप कहा जाता है। भगवान तुम्हें बता रहे हैं कि वो तुम्हारे घर में सक्रिय हैं और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। ऐसे समय में बस आदेश बोलकर शांत हो जाना चाहिए।
पांचवा और सबसे बड़ा संकेत, जब तुम सुबह स्नान करके दीपक जलाते हो तो उस लौ को गौर से देखो। अगर वो लौ बिना हवा के स्थिर खड़ी है और उसमें फूल बन रहा है या उसकी रोशनी बहुत सफेद और चमकदार है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे सामने साक्षात विराजमान है। इसके अलावा अगर शीशे में देखने पर तुम्हें अपना चेहरा पहले से ज्यादा ओजस्वी और शांत दिखाई दे, तो इस बात का प्रमाण है कि भगवान का वास तुम्हारे भीतर और तुम्हारे घर में हो चुका है। जिस घर में शांति होती है और जहां के लोगों के चेहरे पर क्रोध नहीं मुस्कान होती है, समझो वहां साक्षात लक्ष्मी और नारायण का स्थायी वास है। मेरे साधकों, संकेत मिलना एक बात है और उस शक्ति को घर में टिकाए रहना दूसरी बात। अगर तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं तो इन तीन बातों का ध्यान जरूर रखना। जिस घर में सुबह सुबह चिल्लाने या लड़ने की आवाज आती है, वहां से दैवी शक्तियां तुरंत चली जाती हैं। दूसरा, घर की चौखट को साफ रखें और सुबह पहली रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालें। तीसरा, अगर तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं तो ढिंडोरा मत पीटिए। अपनी साधना और अनुभवों को गुप्त रखो, वरना नजर लग जाती है और शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं। मेरे साधकों, भगवान हर जगह है, पर वो ठहरते वहीं हैं जहां प्रेम और विश्वास होता है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो तुम भाग्यशाली हो। अपनी भक्ति को और गहरा करो। अगर आप भी सुबह उठकर कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो बयान करना मुश्किल है, तो कमेंट में आदेश लिखिए और अपनी बात साझा करिए। मैं अघोर शक्ति के माध्यम से तुम्हारे उस अनुभव का विश्लेषण जरूर करूंगा। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं। अडिग रहिएगा, मर्यादा में रहिएगा, साधना करते रहिएगा। आदेश दीजिएगा। जय महाकाल। आदेश।